तो देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर छोटे स्तर पर ही सही लेकिन शुरुआत तो हुई, एक सहमति तो बनी। लेकिन पूरे देश भर में जिस तरीके से कोशिशें लगातार की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा में भी ये कोशिश जारी है। और इसी बीच दीपेंद्र हुड्डा का भी बड़ा बयान सीट शेयरिंग को लेकर सामने आ गया है। उनका यह कहना है कि अकेले सक्षम है, कांग्रेस अकेले सक्षम है चुनाव लड़ने में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर जो भी पार्टी फैसला करेगी वो स्वीकार होगा। दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ आप लोगों की सीट एडजस्टमेंट की बातचीत चल रही थी। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तभी एक खबर आई है कि चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलायंस का ऐलान किया गया है। मेयर उनका, 2 डिप्टी मेयर्स आपके। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और क्या संभव है कि ये एक्सटेंड हो पंजाब और हरियाणा आपके स्टेट? देखिए, इंडिया अलायंस हो चुका है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। तो आपस में जिस प्रकार से तालमेल बनाने के जो प्रयास किए जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पे जो निर्णय लिए जाएंगे वो लिए जा रहे हैं। तो ये तो मैं, अगर चंडीगढ़ मेयर के अंदर अलायंस हुआ है तो ये तो अच्छी बात है। हरियाणा में एक्सटेंड हो सकता है सर, वो लोग 1-2 सीटें। तो पूरा राष्ट्रीय अलायंस है ना, तो इंडिया अलायंस राष्ट्रीय अलायंस है। और राष्ट्रीय अलायंस में की गरिमाएँ होती हैं, जो भी बातें हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे होती हैं। हरियाणा के अंदर के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना आता कि मगर कांग्रेस पार्टी स्वयं सक्षम है हरियाणा में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे हमारा अलायंस है। तो जो भी बातें होंगी वो अपना राष्ट्रीय स्तर पे जब उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। से बात करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा साहब, जो खुद अयोध्या का दौरा किया था, उन्होंने रामलला का दर्शन किया। उनका कहना है कि राम सभी के हैं और उनको किसी एक परिधि में बांधना ठीक नहीं होगा। कैमरामैन मनोज के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो सीट शेयरिंग वाला जो फॉर्मूला है उसी पर मैं बात करना चाहूंगा। शरद जी, हाँ, अयोध्या में मेरे साथ इस मंच पर मौजूद हैं कांग्रेस के नेता। शरद जी, कोई कंफ्यूजन है क्या? दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि जो आपका नेतृत्व तय करेगा वो मानेंगे, लेकिन हम यहां चुनाव लड़ने में सक्षम है। इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? इसमें क्या संदेश है? अब जो कहेगा नेतृत्व जब तय हो जाएगा तो करिएगा, ये बयान क्या कहने का मतलब, इसका क्या निकाले कि हम यहां चुनाव लड़ने में सक्षम हैं? देखिए, जो राजनीतिक सूझबूझ जिनके अंदर है वो इस बयान को समझते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि ये एक संदेश है कि कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से लगकर चुनाव की तैयारियों में एकदम बिल्कुल लग जाए। अगर गठबंधन होता है, नेतृत्व ऐसा कहता है, तो भी जो सीट शेयरिंग होगी उस सीट पर जो भी लड़ेगा हम पूरे मजबूती के साथ उसको लड़ाएंगे। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आप घर बैठ जाओ, फिर तैयारी मत करो। नहीं होनी चाहिए ना, आपके कार्यकर्ता ही कंफ्यूज होंगे, जनता कोई कंफ्यूजन नहीं है मैडम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम एक बात जानते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं और हम अपने नेता की बात को सुनेंगे। हमारे नेता ने का गठबंधन होगा तो जो लड़ेगा उस सीट पे पूरी ताकत का उसको लड़ाएंगे, उसको जिताएंगे। ठीक है अवस्थी जी, चिंता तो नहीं हो रही है? तालमेल बैठता हुआ दिख रहा है। अभी पंजाब वाली खबर भी दर्शकों तक पहुंचाई हमने। देखिए, अभी यहाँ पर जो कांग्रेस नेता मेरे साथ मंच शेयर कर रहे हैं वो भी किंतु परंतु बता रहे हैं कि अगर हो गया तो हम ऐसा कर लेंगे, अगर वैसा हो गया तो हम वैसा कर लेंगे। यानी कि कोई स्पष्ट नीति नहीं है। हम इसीलिए कहते हैं ये घमंडिया गठबंधन है। हर पार्टी का नेता घमंड में एंकर से है। और दूसरी बात यह है, हर राज्य में राज्य का ही लगातार जो है विरोध कर रही है गठबंधन का। पंजाब में कांग्रेस ने विरोध किया है, कहा कि हमें गठबंधन नहीं चाहिए, हम यहाँ पे खुद लड़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस कह रही है कि हम लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी उन दोनों को वहां पर कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर भी एक पाला खींच दिया कि मात्र 2 सीटें वो देने को तैयार है, लेकिन 78 सीटों पर वो नहीं चाहती कि कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़े। ठीक है, कांग्रेस करने को तैयार नहीं है। ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन वो टोपी तो पहन लीजिए जिसमें जय श्री राम लिखा था। आप लोग भी आरोप लगता है ना कि आप जय श्री राम बोलते हैं सिर्फ। नहीं, हम लोग जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम वाली टोपी तो दिखा दीजिए। हम राम वाले हैं, हम राम की ही बात करेंगे। और आज आपके मंच पे भी लिखा हुआ है राम राज्य, तो राम की नगरी में राम राज्य की स्थापना हो रही है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? आज पूरी दुनिया राम कर रही है। और देखिए, दिलचस्प यही है और हैरानी भी होती है कि राम के नाम पर भी सियासत कितनी जोरों पर हो रही है। बहरहाल चलिए, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।